अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, एक नई वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कायरो एंड फिजियो चैनल विद डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है ट्रिगर फिंगर्स। ट्रिगर फिंगर्स बेसिकली ट्रिगर फिंगर्स होती क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी बात का एक उंगलियां या बहुत सारी उंगलियां, मतलब इंडेक्स फिंगर हो सकती है, मिडल फिंगर्स भी हो सकती है, रिंग फिंगर्स भी हो सकती है, तो वो ऐसे बंद हो जाती है। बंद होके तो फिर उसके बाद उसको जब खोलते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आती है और बहुत मुश्किल से खुलती है उस चीज़ के लिए, कि मतलब जैसे आप ये एक उंगली ऐसे हो गई है तो उसको जब आप खोलेंगे तो वो बहुत मुश्किल से खुलेगी और इजीली होके नहीं खुलेगी, वही पेनफुल भी होगी और उसको एक खुलने में भी देर लगाएगी और बाज़ का तो खुलती भी नहीं उस चीज़ के लिए। तो उसको कहते हैं हम ट्रिगर फिंगर्स। और ट्रिगर थम्स भी होते हैं कि आपके अंगूठा बाज़ का ज़्यादातर जो इन्वॉल्व हो जाता है उस चीज़ के लिए कि उसमें बंद होता है तो फिर खुल नहीं सकता। जब खुलता है तो बहुत तकलीफ़ भी देता है और उसको एक क्लिक की आवाज़ आती है। अब वो होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो उसके लिए ये होता है कि आपकी जो हाथ की जो मसल्स हैं और टेंडन्स हैं उनके बाज़ का इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एक नोड्यूल्स बन जाता है, या नोड्यूल्स कहते हैं उसको, कि जो थोड़ा सा ना स्वेलिंग हो जाती है और एक बुलबुला टाइप बन जाता है। तो वो जब आप उसको तो टाइट हो जाते हैं, मसल्स उसकी टाइट हो जाते हैं, तो जब उसको आप ऐसे बंद करते हैं तो वो फिर खुलते हुए उसके लिए प्रॉब्लम्स करता है, उसके फेशिया को और उसके मसल्स के लिए। तो ये एक ट्रिगर फिंगर्स हो गई। और ट्रिगर थम्स की भी कहते हैं उसको। अब ये आपके सारी उंगलियों, किसी भी उंगली में हो सकता है, दोनों हाथों की उंगलियों में भी हो सकता है। तो इस होता क्यों है कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है। जो आईटी के जो पीपल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, जिनकी रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, तो वो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ये। या एक कहीं पे चोट लगी है और उसमें आपके हिट किया है और उसको उसमें आपकी मसल्स और जॉइंट्स को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गया, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक उसकी काजेज़ भी हो सकती हैं, ये काज है उसकी। और ज़्यादातर ये फीमेल्स में इसकी रेशो ज़्यादा है बनिस्बत इसके मेल्स के, और 40 to 60 के एज में भी ये हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अब इसकी ट्रीटमेंट एक सर्जरी भी होती है, लेकिन सर्जरी का ये एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम्स, कोई टेंडन काट सकता है, कोई फेशिया कर सकता है या नर्व कर सकती है, तो उसके लिए फिर उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है कि मेडिकेशंस होती है। मेडिकेशंस में जो है आप वो एनसेड्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, लेकिन उनका कोई इतना फ़र्क भी बाज़ नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए। तो तीसरी चीज़ रह जाती है आपकी फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी का उसका क्या होता है कि आप उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा उसको स्ट्रेच करके तो उसकी मैनिपुलेशंस करते हैं। मैं एक्सप्लेन तो ऐसे ही कर सकता हूँ कि उसको उंगली को पकड़ के आप उसकी थोड़ा सा खींच सकते हैं, उसको खींच के आप उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं और उसकी मूवमेंट करते हैं उसके लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि आप इसको पानी में डाल दें और गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के उसकी आप मूवमेंट करें, उसकी हाथों की, उंगलियों की, और नीम गर्म पानी होना चाहिए। तो उसके लिए एक वो बायजेंसी होती है, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, तो उससे भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज हैं जो आप ये करते हैं। आप उसके बॉल लेके तो उसकी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी का कंसल्ट करें कि वो आपको एक एडवांस चीज़ें बताएगा और आपको बताएगा कि इसको कैसे और ट्रीट करना है। और डिपार्टमेंट में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अप्लाई भी करनी होती हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको वो घर के लिए भी बता सकता है और आपने घर के लिए भी करना है। तो ये एक ट्रिगर फिंगर्स हो गई, ट्रिगर थंब हो गई, जो आज हमने आपको बताया कि उसके लिए क्या हो सकता है, उसका वो होती क्या है, उसकी रीजंस क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अब इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा।